तो अभी तक हम लोग क्या कुछ देख चुके हैं एनपीओ में। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कल देख रहे थे, जिसमें हम लोग डेबिट साइड पे आने वाला, एक्सपेंडिचर के साइड पे आने वाला वो सारा कुछ कवर कर चुके हैं। ठीक है, ऊपर बहुत कुछ कवर किए थे कल। ये टू साइड पे जितना कुछ आता था वन बाय वन सारा कुछ हम लोग कवर कर लिए थे। बाई साइड पे आज हम लोग को कवर करना है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सब्सक्रिप्शन। तो पहले इस सब्सक्रिप्शन को कवर करेंगे, देन फिर कुछ और पॉइंट। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। आज अपना टारगेट है एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन खत्म करना, और दूसरा जो फंड रिलेटेड अकाउंटेंट था, फंड बेस्ड अकाउंटेंट, वो दो चीज को कवर करना। सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए क्या होता है, रिसिट या पेमेंट? रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिट, उसमें भी रेवेन्यू रिसिप्ट। सब्सक्रिप्शन कौन पे करता है? मेंबर। जो एनपीओ का मेंबर्स होगा वो पे करेगा सब्सक्रिप्शन। एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि सब्सक्रिप्शन कौन पे करता है, तो मेंबर्स सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। कितना सब्सक्रिप्शन पे करेंगे ये ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होता है। 100 रुपया महीने का, 1000 रुपया साल का, कितना पे करेंगे वो प्री डिटरमाइंड होता है। तो सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन, बहुत सारे वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग देखे थे जब क्लासेस कर रहे थे तब, तो हर वैरायटी से एक एक दो दो एग्जाम्पल कवर करते हुए चलेंगे। पहले तो इजी इजी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मली सब्सक्रिप्शन का जो क्वेश्चन होता है ये दो टाइप का क्वेश्चन होता है। एक होता है वेयर नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉट गिवन। स्टार्टिंग में ऐसा ही क्वेश्चन किए थे हम लोग, जहां पे नंबर ऑफ मेंबर दिया हुआ नहीं होता था। और दूसरा केस जहां पे नंबर ऑफ मेंबर दिया हुआ होता था, वेयर नंबर ऑफ मेंबर्स आर गिवन। नंबर ऑफ मेंबर्स जब देता था तो साथ में इंडिविजुअल मेंबर का फी कितना बनता है वो भी दे देता था। तो पहले इस चीज को कवर करेंगे जहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग को फॉर्मूला क्या याद रखना है, जो हर जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करते हुआ है, एक ही फॉर्मूला हर जगह पे लगेगा। इनकम एक्सपेंडिचर इक्वल टू रिसिट पेमेंट। आगे क्या था, आगे बताइए। रिसिट पेमेंट के बाद माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यस सर। प्लस क्लोजिंग प्लस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग प्लस प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग। माइनस क्लोजिंग एडवांस। यही फॉर्मूला था जिसके ऊपर हम लोग पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन बनाए थे। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है तो यहाँ पे हम लोग हमेशा इनकम के हिसाब से सोचेंगे। आउटस्टैंडिंग रह गया मतलब पैसा लेना बाकी रह गया, एडवांस हो गया मतलब एडवांस में पैसा मिल गया है। तो यहाँ पे पैसा पेमेंट के हिसाब से नहीं, रिसिप्ट के हिसाब से समझेंगे। ऑल्दो जब इनकम होता है तो वहां पे आउटस्टैंडिंग और एडवांस नहीं होके अक्रूड एंड अनअर्न्ड वर्ड होना चाहिए। बट हर जगह पे एज पर नॉमेनकल्चर आउटस्टैंडिंग एंड एडवांसेस ही हर बुक में यूज करता हुआ दिखता है, तो चलो हम लोग भी उसी हिसाब से आउटस्टैंडिंग एडवांस यूज करेंगे। बट लॉजिक क्या होता है, इनकम के साथ ऑलवेज अनअर्न्ड और अक्रूड, ये दो वर्ड हम लोग लगाते हैं। बट बुक में हर जगह फॉलो हुआ है तो यही मान के हम लोग चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आपको मिलना है। सबसे पहला इजी सा एग्जाम्पल करते हैं। ये रिसिट एंड पेमेंट, और यहाँ पे दिया हुआ है टू सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपीज, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कुछ नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। अब इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा सब्सक्रिप्शन? 1 लाख। 1 लाख, और इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं है, मतलब पूरा का पूरा 1 लाख, क्योंकि प्लस माइनस करने के लिए कुछ बचा नहीं, तो एज इट इज 1 लाख। जितना रेसिडेंट पेमेंट है उतना ही। ये तो बिल्कुल पहला बेसिक सा क्वेश्चन है। दूसरा एग्जाम्पल, रेसिडेंट पेमेंट में टू सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 1 लाख, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहला दिया हुआ है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5000,
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 10,000, ओपनिंग एडवांस 4,000 एंड क्लोजिंग एडवांस 2,000। अब कितना निकल के आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर फॉर्मूला वही वाला, इनकम एक्सपेंडिचर पे कितना जाएगा? 1,07,000। 1,07,000। कैसे निकालेंगे हम लोग? फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। रेसिडेंट पेमेंट माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस। रेसिडेंट पेमेंट 1,00,000 माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 5,000 प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 10,000 प्लस ओपनिंग एडवांस 4,000 माइनस क्लोजिंग एडवांस 2,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस क्यों करते हैं? क्या लॉजिक होता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करने के पीछे? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहता है। क्योंकि वो बिलोंग करता है प्रीवियस ईयर। ओपनिंग एडवांस को प्लस क्यों करते हैं? करंट ईयर से बिलोंग करता है। कि वो करंट ईयर से बिलोंग। 1,07,000 ये चला जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। बाई साइड पे बाई सब्सक्रिप्शन 107। तो सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए हम लोग अकाउंट भी बना सकते थे, अकाउंट वाला मेथड भी सीखे थे। कैसे बनाते थे अकाउंट? सब्सक्रिप्शन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट टू बैलेंस बीडी। ये टू बैलेंस बीडी क्या होता है? एडवांस का ओपनिंग या आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग? टू बैलेंस बीडी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग ये चार चीज। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम से लेकर है। इनकम आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा लेना बाकी है, तो ये एसेट बनता है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये भी पैसा लेना बाकी है, एसेट है। ओपनिंग एडवांस मतलब लाइबिलिटी, ज्यादा पैसा मिल गया। क्लोजिंग एडवांस मतलब लाइबिलिटी, ज्यादा पैसा मिल गया। तो खर्चे के हिसाब से आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, बट इनकम के हिसाब से आउटस्टैंडिंग एसेट बन जाता है। ये अक्रूड होगा या अनअर्न्ड, क्या बोलना चाहिए इसको? अक्रूड या अनअर्न्ड? एक्रूड। अक्रूड। और इसको बोलेंगे अनअर्न्ड। तो टू बैलेंस बीडी ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के लिए होते हैं। बाई बैलेंस बीडी ये होता है ओपनिंग एडवांस के लिए। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बाई साइड पे होगा। इसको क्लोज करेंगे तो टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग एडवांस, लाइबिलिटी का क्लोजिंग, एंड बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, एसेट का क्लोजिंग। सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना कितना था? 5, 10, 4, 5, 4,000 और 2,000। सब्सक्रिप्शन मिला कितना था? 1,00,000 का सब्सक्रिप्शन मिला था। रिसिट एंड पेमेंट जिस दिन सब्सक्रिप्शन मिला होगा उस दिन जर्नल एंट्री क्या पास की होंगे? सब्सक्रिप्शन मिलने के दिन पे क्या एंट्री पास की होंगे? जिस दिन सब्सक्रिप्शन मिला होगा उस दिन कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। और कैश के लिए ही हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं रिसिट एंड पेमेंट।
तो जिस दिन सब्सक्रिप्शन मिलता है एंट्री पास होता है रिसीट पेमेंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो जब सब्सक्रिप्शन में पुट करने का टाइम आएगा तो हम लोग लिखेंगे बाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये चीज एमसीक्यू में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट। बाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 1 लाख का था, 1 लाख का पुट किया, बैलेंस करके निकाल लेंगे 1,14,000, 1,14,000 और ये माइनस करके 1,07,000 बचेगा। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये इस तरीके से अकाउंट बना के भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अब एग्जांपल में वैरायटी धीरे धीरे बढ़ते चले। सब्सक्रिप्शन में लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, टू सब्सक्रिप्शन ईयर एंड रहेगा अपना 31/12/20। हर क्वेश्चन में यही ईयर एंड मान के चलेंगे। 2020 इसके लिए लिखा है 1 लाख। 2021 इसके लिए लिखा है 10,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में नीचे बता रहा है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 10,000 या 10,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 20,000। अब बताइए कितना होगा इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन? 1 lakh 1 लाख 90,000 90,000 70,000 70,000। अच्छा यहाँ 70, ये तो पूरा 1,10,000 होगा दोनों जोड़ के। तो करते हैं, फॉर्मूला क्या था? इनकम एक्सपेंडिचर इक्वल टू रिसीट पेमेंट माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस। इनकम एक्सपेंडिचर निकालना है अपने। रिसीट पेमेंट में टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला है इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर, हमको टोटल दिखते हैं कितना सब्सक्रिप्शन मिला है टोटल 1,10,000। क्या क्वेश्चन में कहीं पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बताया गया? नहीं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कहाँ पता चलता है? या तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख दे या तो यहाँ ईयर वाइज क्लासिफाई कर देता, 2019 लिख देता, तब मानते हैं हाँ वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का तो कोई डाटा नहीं है, तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बताया हाँ 20,000। ओपनिंग एडवांस कहाँ दिखता है? ऑलवेज इंफॉर्मेशन में दिखता है। ओपनिंग एडवांस ऑलवेज इंफॉर्मेशन में दिखेगा। क्या इंफॉर्मेशन में कहीं लिखा है? ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये दो चीज ऐसा है जो ऑलवेज इंफॉर्मेशन में दिखने का चीज होता है ना। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग तो दिख गया था इंफॉर्मेशन में, ओपनिंग एडवांस इंफॉर्मेशन में कहीं नहीं दिख रहा है तो वो हो जाएगा 0। क्या क्लोजिंग एडवांस कहीं पे दिख रहा है? हाँ कहाँ दिख रहा है रिसिप्ट क्लोजिंग? एंड पेमेंट। ये तो क्लोजिंग एडवांस दोनों जगह पे दिख सकता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी दिख सकता है या तो रिसीट एंड पेमेंट में दिख सकता है। सिमिलरली ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन में भी दिख सकता है, रिसीट एंड पेमेंट में भी दिख सकता है। तो क्लोजिंग पता है अपने को 10,000, कितना निकल के आएगा? 1,20,000। इनकम एक्सपेंडिचर 1,20,000। थोड़ा सा और अब क्रिटिकल करेंगे। ये रिसीट एंड पेमेंट टू सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है 2019, 2020, 2021। 2019 का दिया हुआ है 5,000, इसका दिया है 1 लाख, ये दिया है 10,000, मतलब टोटल 1,15,000। और इंफॉर्मेशन में बता रहा है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग
20,000 है एंड ओपनिंग एडवांस तो ओपनिंग एडवांस 10,000। यहाँ पे कितना निकल के आएगा इनकम एक्सपेंडिचर? रिसीट एंड पेमेंट 1,15,000 इतना दिया हुआ है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग खोजिए, कहीं पे दिख रहा है? कहाँ दिख सकता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग? दो जगहों पे, या तो इन्फॉर्मेशन पे या तो रिसीट एंड पेमेंट पे। इन्फॉर्मेशन में कहीं भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिखा नहीं, तो हम लोग खोजेंगे इन्फॉर्मेशन में। ये था अपने लिए करंट ईयर, तो 2019 बन जाएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। 5,000 हो गया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। कहाँ दिखेगा? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड ओपनिंग एडवांस, ये ऑलवेज इन्फॉर्मेशन में दिखने का चीज है, रिसीट एंड पेमेंट में कभी नहीं दिखता। ये दोनों चीज दिया हुआ है, 20,000 का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड प्लस 10,000 का ओपनिंग एडवांस। लास्ट क्लोजिंग एडवांस, ये कहाँ पे दिखता है? ये क्लोजिंग एडवांस दो जगह पे दिख सकता है, या तो रिसीट एंड पेमेंट में या तो इन्फॉर्मेशन में। अगर ईयर टाइप करके दिया हुआ हो तो ऑलवेज रिसीट एंड पेमेंट पे ही दिखेगा, ईयर वाइज करके दिया हुआ हो तो। और यहाँ पे ईयर वाइज दिया है, ये बनेगा मेरे लिए नेक्स्ट ईयर। क्लोजिंग एडवांस माइनस 10,000 कितना होगा आंसर? 1,15,000 माइनस 15,000 प्लस 30,000, 1,30,000। ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर। एक स्टेप और एडवांस, रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है, जहां पे 2 सब्सक्रिप्शन लिखा है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएगा और फिर ये वाला टॉपिक खत्म हो जाना है। ये इसके बाद एक और क्वेश्चन, 2019, 2020, 2021। ये 1 लाख, ये 5,000, ये 10,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 7,000, ओपनिंग एडवांस 3,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 10,000। कितना होगा? 1 मिनट में सोचिए क्या होना चाहिए। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस। वन लाख 13,000 1,13,000 देखते हैं। रिसीट एंड पेमेंट पे दिया हुआ है 1,15,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को थोड़ी देर साइड पे रखते हैं। पहले ओपनिंग एडवांस, ये दिया रहा 3,000, ये इजीली पुट होगा।
क्लोजिंग एडवांस यहाँ से मिल जाएगा 10,000, ये इजिली पुट होगा। ओपनिंग एडवांस पुट हो गया, क्लोजिंग एडवांस पुट हो गया। अब दो चीज बचा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था कितना 7,000 और मिला कितना इस साल 5,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 7,000 लेना था, बट उस 7,000 में ओनली 5,000 ही रिसीव हुआ है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो था 7,000, बट रिसीव कितना हुआ 5,000। तो बाकी का 2,000 को क्या एज्यूम करते हैं हम लोग, क्या मानते हैं? आउटस्टैंडिंग है। स्टिल आउटस्टैंडिंग। 7,000 लेना था, 5,000 मिल गया, तो बचा हुआ 2,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग होगा। और जो स्टिल आउटस्टैंडिंग होगा उसका इफेक्ट अपने को देखना है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के ऊपर क्या होगा। इस चीज के लिए दो चीज हम लोग चेक करते थे, दो वर्डिंग चेक करते थे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के साथ क्या लिखा हुआ है, क्या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग के साथ ऐसे करके लिखा हुआ है फॉर द ईयर, कोई एक पर्टिकुलर ईयर करके लिखा हुआ हो वैसा, या फिर सिर्फ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लिख के छोड़ दिया है। अगर फॉर द ईयर ये चीज लिख दिया होगा तो हम लोग स्टिल आउटस्टैंडिंग को अलग से लाके यहाँ पे ऐड करते थे। फॉर द ईयर लिखने के बाद स्टिल आउटस्टैंडिंग को अलग से ऐड करते थे, कौन से साल के लिए है तो अलग से ऐड करेंगे। और अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग किस साल का ये कहीं पे भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया हो तो फिर हम लोग मान लेंगे कि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ऑलरेडी इंक्लूडेड कब मानते थे, जब नथिंग स्पेसिफाइड। आउटस्टैंडिंग कब का है ये स्पेसिफाई नहीं किया गया तो मान लेंगे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहाँ पे कहीं पे भी डेट मेंशन नहीं था कि ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर के लिए, तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये ऑलरेडी इंक्लूड कर लेता है। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग टोटल के लिए सब मिला जुला के 10,000 है, तो अलग से इस 2,000 को कुछ नहीं करना, इग्नोर। लेकिन अगर वहां पे ईयर स्पेसिफाई हो जाता तो फिर अलग से हम लोग वहां पे उसको ऐड कर रहे होते, तो यहाँ पे 2,000 को इग्नोर करेंगे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रहने देंगे 10। वर्किंग करके निकाल लेंगे कितना बनेगा ये 1 लाख। ये 10 आपस में कटेगा 11,000। नथिंग स्पेसिफाइड की केस। बट अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में यहाँ पे डेट बोल दिए होते तो इफ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और ये ऐसे लिखा हुआ होगा फॉर द ईयर 2020 10,000, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो 2,000 का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ा, ये सिर्फ 2020 का डाटा बताता है और कोई डाटा इंक्लूड नहीं किया हुआ होगा। हम लोग क्या मानते हैं यहाँ पे, इट मीन्स दैट स्टिल आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को एरियर भी बोला जाएगा यहाँ पे, इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, अलग से अपने को ऐड करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा कितना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इक्वल टू 10,000 प्लस 2,000 12,000, और फिर अकॉर्डिंगली निकाल लेते थे वहां पे। तो ये सारा एग्जांपल था। अगर अपने पास नहीं दिया हुआ हो कि नंबर ऑफ मेंबर कितना है तो क्या करेंगे। अब कुछ एग्जांपल देखेंगे जहां पे नंबर ऑफ मेंबर भी दिया हुआ है। इफ नंबर ऑफ मेंबर्स आर गिवन, अगर नंबर ऑफ मेंबर दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मेंबर के साथ में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट भी दिया होता था, दोनों चीज दिया हुआ होता था क्वेश्चन में। इससे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर डायरेक्टली निकाल लेते थे। कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ मेंबर इनटू सब्सक्रिप्शन। अगर मेंबर 100 है
और सब्सक्रिप्शन 10 रुपया इच मिलता है, मतलब 1000 रुपए का सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाने का चीज है। अब एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चन ड्राफ्ट करेंगे। रेसिडेंट पेमेंट, रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन 1,20,000 और इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है नंबर ऑफ मेंबर 1200 each paying ₹100 सब्सक्रिप्शन। टोटल 1200 मेंबर है और हर मेंबर 100 रुपया करके सब्सक्रिप्शन देगा। चेक करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, 1200 करके 100 रुपया, इतना हमको मिलना चाहिए था इनकम एक्सपेंडिचर पे, 1,20,000 और मिला कितना है 1,20,000। मतलब क्या कुछ एडवांस या आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट निकल के आएगा यहाँ? नहीं। नहीं। नो आउटस्टैंडिंग नो एडवांस, क्योंकि दोनों बराबर आया तो कोई आउटस्टैंडिंग एडवांस नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर 1,20,000। दूसरा एग्जांपल, रिसीट एंड पेमेंट, ये दिया हुआ है टू सब्सक्रिप्शन 1 लाख और इंफॉर्मेशन पे बोल रहा है नंबर ऑफ मेंबर 1200 each paying ₹100 एज सब्सक्रिप्शन। 1200 है और हर कोई सब्सक्रिप्शन देता है 100 रुपीज का, बट 200 मेंबर didn't pay the subscription। 200 मेंबर ऐसे हैं जो सब्सक्रिप्शन का पेमेंट किए ही नहीं। तो ये जो मेंबर सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं दिए, ये कौन है, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितने लोग पैसा नहीं दिए, 200 लोग, और कितना करके 100 रुपया करके। दैट मीन 20,000 रुपीज मिलना चाहिए था बट अपने को नहीं मिला, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। और सब्सक्रिप्शन मिला कितना, 1 लाख। रेसिडेंट मिला कितना, 1 लाख। एडवांस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। बस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, दोनों अगर ऐड कर दे तो ये बनता है 1,20,000। तो इनकम एक्सपेंडिचर पे जाना चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर पे दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो भी 120 होगा, प्लस माइनस करके निकालेंगे तो भी 120 होगा। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ दिखेगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में एसेट साइड या लाइबिलिटी, एसेट साइड, एसेट साइड। there are total 500 members each paying ₹100 subscription. Out of that 50 members failed to pay their subscription and 20 members paid their subscription in advance. 10 members
had already paid their subscription last year in advance. पहला चीज ये कैलकुलेट करना है कि इनकम एक्सपेंडिचर में कितना पैसा जाए. 50,000. दूसरा ओपनिंग एडवांस कितना है? ओपनिंग एडवांस 1,000. 1,000. 1,000. 10 लोग थे जो एडवांस में पैसा दे दिए थे पिछले साल, वही लोग एडवांस क्रिएट करेंगे 1000. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? ये 50 लोग पैसा नहीं दिए 2,000. तो 50 into 100 5,000 ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है. और क्लोजिंग एडवांस कितना है? 2,000. 20 मेंबर्स 100 रुपीज करके एडवांस में पैसा दिए होंगे 2000. क्या इन सब का यूज करके रिसिट एंड पेमेंट निकाला जा सकता है कि एक्चुअली में कितना मिला होगा अपने को? सब्सक्रिप्शन रिसीट कैलकुलेट कीजिए, रिसिट एंड पेमेंट में कितना. $46,000. 46 उसी फॉर्मूला में पुट करेंगे. इनकम एक्सपेंडिचर इक्वल टू रिसिट एंड पेमेंट माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस. इनकम एक्सपेंडिचर 50,000 निकाल लिया हम लोग. रिसिट एंड पेमेंट निकालना है. ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के बारे में कोई डाटा नहीं था, इग्नोर करेंगे. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5,000 है, ओपनिंग एडवांस 1,000 है, क्लोजिंग एडवांस 2,000 है. ये रहेगा इधर 50,000 इक्वल टू रिसिट एंड पेमेंट और ये एडजस्ट करके 4,000 बचेगा. तो रिसिट एंड पेमेंट इधर आके माइनस 46,000. अगर इसी क्वेश्चन में इन केस द रिसिट एंड पेमेंट सोर्स 48,000 एज सब्सक्रिप्शन, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन 48,000 दिखे तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन 48,000 दिखे तो इसका मतलब क्या होगा? 2,000 एडवांस हो गए. 2,000 जो दिखेगा फिर अपने को 46,000 एंड 48,000 का डिफरेंस, ये रिप्रेजेंट करेगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि यही एक डाटा क्वेश्चन में मिसिंग था. तो अगर क्वेश्चन में रिसिट पेमेंट दे देता तो फिर जो डिफरेंस आता वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिखाता, और अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग नहीं दिया है तो फिर जो डाटा निकलेगा वो रिसिट पेमेंट दिखेगा. मतलब इस कैलकुलेशन के हिसाब से अदर देन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो हमको 46 ही मिलना चाहिए था,
बट हमको मिला 48, तो 2000 एक्स्ट्रा किस नाम पे मिला होगा? पिछले साल का कुछ पैसा बकाया होगा, वही वाला पैसा अभी मिला होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वर्किंग थोड़ा सा ज्यादा कराएगा, इतना ज्यादा भले ना कराए, बट अल्टीमेटली ये वाला चीज निकालने के लिए बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस रखिएगा। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होना है, 2 मार्क्स का एक एग्जाम, एक क्वेश्चन रहेगा, तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन भी देगा, वर्किंग भी कराएगा। एक नया लिंक देते हैं, फिर आगे